तो बचपन में मेरे दोस्त थे, उनमें कुछ लोग दारू पीते हैं, शराब, कुछ गांजा पीने लग गए, लेकिन मैं केवल इकलौता मैं रह गया जो मैं सत्संग में जाता। मैं उनसे कहता चलो सत्संग में, वो नहीं जाते, बोले हमें वहां जाना है गांजा पीने। वो गांजा में जाते, मैं सत्संग में जाता। तो मुझे यदि किसी ने बचाया है तो बचपन से मैं कथाएं सुनता। 30 किलोमीटर दूर कथा हुआ करती तो मैं साइकिल से जाया करता कथा सुनने के लिए, और चुपचाप जाके पीछे बैठ के कथा सुनता, और कथा सुनने के बाद साइकिल से वापस आ जाता। और रास्ते में और कहीं हम लोग उस हम जब बचपन में थे ना, उस जमाने में कोई प्रचार नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना हमारे पास मोबाइल था। कहीं कथा होती थी तो पता भी नहीं लगता था। पहले गांव में कथा होती थी तो गांव में मुनादी दे दी जाती थी, बुलौआ, गांव में बोलते हैं बुलौआ, ए भैया बुलौआ दे दो, तो गांव में पता लग जाए, अगल बगल हो तो पता लग जाए। पर कथाएं बहुत कम हुआ करती थी पहले। कभी 25-50 गांव में, एक गांव में कभी कथा हो तो पता भी ना लग पाए। तो हमें जब पता लगे कि फलानी जगह का, हम लोग पता लगाए रहे, मैं पता लगाए रहूं कहाँ कथा हो रही है, अगल बगल 10-20 गांव में, जहां हो मैं तुरंत साइकिल उठाऊं और वहां चला जाऊं। सत्संग बहुत करने से ये लाभ हुआ कि उस सत्संग की छत्र छाया ने मुझे हर कुसंग से बचा करके रखा। बचपन में ही यदि मुझे गांजे की लत लग जाती, शराब की लत लग जाती, क्योंकि कुसंग मेरे बिल्कुल अगल बगल था, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग गांजा पीते, लेकिन भगवान ने मुझे बचाए रखा। क्यों बचाए रखा? क्योंकि भगवान को इस शरीर से ये आप सबकी सेवा करानी थी। मैं आपको एक बात और कहूँ, आप भी अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ करके रखिएगा। सत्संग हटा तो क्या मिलेगा? संसार का कुसंग। और याद रखना, कुसंग औरों के यहाँ नहीं, भगवान राम के घर पर भी था कि नहीं? कैकेयी माँ को किसने बिगाड़ दिया?